Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, that is analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry which deal with analysis of chemicals quantitatively as well as qualitatively. Analytical chemistry में हम क्या करते हैं कि इसको हम लैब केमिस्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आती है, सम सेपरेशन टेक्निक्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेपरेशन टेक्निक्स में आपके पास फिल्ट्रेशन हो सकती है, डिस्टिलेशन हो सकती है, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि मिक्सचर से किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद डिफरेंट एसिड बेसिस और फिर उसका हम मास फाइंड करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम अननोन वॉल्यूम फाइंड करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू, या फिर मोलैरिटी फाइंड करते हैं, या फिर परसेंटेज फाइंड करते हैं, या फिर हम परसेंट कंपोजिशन और मास वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें आपके पास टाइट्रेशन होती है। टाइट्रेशन आपके पास रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन भी हो सकती है। फिर इसके अलावा हम क्वांटिटेटिवली सेपरेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ़िल्ट्रेशन करते हैं। फ़िल्ट्रेशन में हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट के सोल्यूशन को थ्रू फ़िल्टर पेपर सेपरेट करते हैं। जो हमें चाहिए होता है, लाइक हम सैंड और साल्ट को सेपरेट करना चाहते हैं, सो इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे और इसको हम फ़िल्टर आउट करेंगे। फ़िल्ट्रेशन के बाद सैंड फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगा, जो सोल्यूशन चला जाएगा उसको जो फ़िल्टर आउट हो जाएगा उसको हम ड्राई आउट कर लेते हैं और फिर आपके पास साल्ट उसमें से सेपरेट हो जाता है। इसी तरह डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करते हैं। प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि आपको उसकी प्रेसिपिटेट्स मिल जाए। ठीक है, लाइक मैं सिल्वर नाइट्रेट्स बनाना चाहती हूँ तो इसको इसी किस्म के सिल्वर के कंपोनेंट को किसी नाइट्रेट के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करूँगी तो मुझे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मिल जाएंगे, जिसको मैं फ़िल्टर करके सेपरेट कर लूँगी। इसी तरह एक्सट्रैक्शन है तो एक्सट्रैक्शन भी आपके पास डिस्टिलेशन के थ्रू भी हो सकती है, ड्राई एक्सट्रैक्शंस भी हो सकती है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम डेंसिटी के बेसिस पे मुख्तलिफ़ कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। जो लो डेंसिटी के होते हैं वो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन द सरफेस आ जाते हैं, जो हाई डेंसिटी के होते हैं वो लोअर सरफेस पे चले जाते हैं और यूँ हमारे पास उनकी सेपरेशन हो जाती है। और इसको उसका हम वेट भी कर सकते हैं, उसका हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल एक्चुअली quantitative analysis which are under the study of analytical chemistry। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास मुख्तलिफ़ केमिकल टेस्ट आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस में फ्लेम टेस्ट भी आता है, लाइक हमें नहीं पता कि कितने अमाउंट में कोई चीज़ मौजूद है, बट ओनली फ्लेम कैन बी चेक आउट, कि हम सिर्फ फ्लेम टेस्ट उसका देख लेते हैं। इसी तरह फिल्टरेज टेस्ट भी आपको अमाउंट नहीं बताता, क्वांटिटी नहीं बताती, लेकिन क्वालिटीज़ बताती है। फिर आपके पास क्या है कि स्मेल, मुख्तलिफ़ केमिकल्स मुख्तलिफ़ स्मेल शो करते हैं। लाइक आपके पास ईस्टर है तो ईस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है। इसी तरह एसीटोन की भी प्लीजेंट स्मेल होती है। इसी तरह आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया की स्टिंगिंग सी स्मेल होती है। तो इन सब को हम क्या करते हैं कि लाइक क्वालिटेटिवली हम ये नहीं देखते कि कितने अमाउंट में वो स्मेल मौजूद है, वो कलर मौजूद है। फिर हम
आपके पास एसिड बेस की मुख्तलिफ टेस्ट होती है। एक जो है सौर होते हैं टेस्ट में, एक आपके पास टेस्ट में जो है मतलब बहुत सौर किस्म के टेस्ट आपके पास आ सकते हैं, एज़ वेल एज़ कुछ आपके पास टिंगिंग सी टेस्ट आते हैं। फिर कलर मुख्तलिफ साल्ट के मुख्तलिफ कलर्स आपके पास आ सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपाउंड की भी करेक्टरिस्टिक कलर्स आपके पास आ सकते हैं। सो वो सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है। फिज़िकल स्टेट भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। बायर टेस्ट में हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड को टेस्ट करते हैं बाय पोटाशियम पर मैग्नेट। तो ये नहीं देखते कि कितने अमाउंट में उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, हम सिर्फ चेंज इन कलर देखते हैं। फिर हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन का कलर रेडिश होता है, लेकिन जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद होगा उसके साथ ब्रोमीन रिएक्शन करके रेडिश कलर डिसअपेयर हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने अमाउंट में डबल बॉन्ड मौजूद है। फिर आपके पास क्या है कि हम दो किस्म की केमिकल एनालिसिस करते हैं। वन इज़ अ क्लासिकल मेथड दैट कंसिस्ट ऑफ कंबशन एनालिसिस एंड द अदर इज़ अ मॉडर्न मेथड विच इज़ नोन एज अ फोटोस्पेक्ट्रोमेट्री। एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फोटोस्पेक्ट्रोमेट्री दोनों हम इसको कह सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ रेडिएशन के थ्रू किसी भी केमिकल को एनालाइज करते हैं। इसमें आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। सबसे पहले बात करते हैं कंबशन एनालिसिस की। क्लासिकल मेथड कंबशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन अ प्लेटिनम बोर्ड और उसको फर्नेस में रखते हैं, जिसको 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करते हैं। हीटिंग से हमारे पास क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया होगा उसमें हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेते हैं, या हम यहाँ पे कुछ प्योर ऑक्सीजन भी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज फॉर द केमिकल रिएक्शन। सो हीटिंग के बाद वाटर पास आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वो उसको एक एब्जॉर्बेंट चैम्बर से गुजारा जाता है जिसकी लाइनिंग मैग्नीशियम पर क्लोरेट की थ्रू की होती है। मैग्नीशियम पर क्लोरेट इज एक्टिंग एज अ वाटर एब्जॉर्बेंट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एवॉल्व हो जाती है, इस चैम्बर से गुजर जाती है, नेक्स्ट चैम्बर में जाती है। वहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बेंट लिए होते हैं जिसमें आपके पास लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम कार्बोनेट वगैरह बन जाएंगे और ऑक्सीजन और अदर गैसेस इसमें से निकल जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम पर क्लोरेट के वॉल्यूम में जो चेंज आया है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के वॉल्यूम में जो चेंज आया है, दैट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन dissolve in that compound, so that can be used to calculate the empirical formula as well as the molecular formula। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एब्जॉर्बेंट हो जाती है उसके थ्रू हम परसेंट कंपोजिशन फाइंड करते हैं। दैट इज़ कार्बन की परसेंट कंपोजिशन, हाइड्रोजन की परसेंट कंपोजिशन एंड ऑक्सीजन की परसेंट कंपोजिशन। कार्बन की परसेंट कंपोजिशन क्या है कि मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड absorb या produced and mass of the organic compound multiply by 12 is actually the atomic number of carbon and 44 is the atomic number of carbon dioxide multiply by 100। इससे हमें मिल जाएंगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात कर ले तो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2/18। 2 इज एक्चुअली द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 18 इज द एटॉमिक मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल जाती है।
ऑक्सीजन की परसेंटेज हम इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। लाइक हमने एलिमेंट की डिटेक्शन में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हम स्पेसिफिकली किसी टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन ऑक्सीजन को हम मुख्तलिफ इनडायरेक्ट मेथड से डिटेक्ट कर लेते हैं। लाइक अल्कोहल में OH ग्रुप है तो उसको हम ल्यूकास टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। अगर कीटोन है तो कीटोन एंड एल्डिहाइड को हम फेलिंग रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन कंबशन एनालिसिस में क्या है कि 100 आपके पास कंप्लीट परसेंटेज है, उसमें से परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज से सब्ट्रैक्ट कर लेते तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन से हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या है कि फ्रॉम द परसेंट कंपोजिशन फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, then each mole is divided by the smallest number of moles. If the ratio are not a whole number, so we will multiply this with a suitable number, and finally symbol with a subtract will be written. क्या करते हैं कि मोल को परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर पे डिवाइड करते हैं। सो इससे मेरे पास मोल ऑफ कार्बन आ जाएंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मोल ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 16 से मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और n को हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मिल जाती है या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मिलती है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास हमें एम्पेरिकल फार्मूला से मिल जाते हैं। ठीक है। सो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड द नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन अ गिवन सोल्यूशन से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। सो ये सारी आपके पास क्या थी? ये सब आपके पास क्लासिकल मेथड है जिसमें हम कंबशन एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसमें आपके पास क्या है कि कुछ ना कुछ गलती वगैरह हो सकती है, क्योंकि कुछ केसेस आपके पास सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो इसकी वजह से मास में डिफरेंसेस आ सकते हैं। सो ये आपके पास एक्यूरेट मेथड नहीं है कि हम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटेक्ट कर सके। सो इसके लिए फिर हम फर्दर क्या करते हैं, हम इसके लिए फिर मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ते हैं, दैट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक